सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में भी हम लोग जो है, चूँकि सोशलॉजी की पूरी श्रृंखला ये चल रही है, तो इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी यूनिट 1 का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक। और इसके बाद आपकी पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि पहला टॉपिक आप छोड़ सकते हो। मैंने 2 टॉपिक आपको करवा दूंगा। इसके बाद जैसे ये हो जाएगा सोशल रिसर्च एंड सोशल सर्वे, सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान। इस पूरे चैप्टर में हम लोग 2 जो टॉपिक है उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक एक प्रकार से सर्वेक्षण। दो चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, और मैं दोनों को अलग अलग पहले बता दूंगा और उसके बाद दोनों में अंतर भी समझा दूंगा। तो इसके माध्यम से हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा 15 मिनट के आसपास का हो जाए। आप लोग यदि पूरा देख लोगे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित तौर पर आने वाला है। देखो, पहली यूनिट से दोनों ही क्वेश्चन आपके आएंगे, वैज्ञानिक पद्धति भी आएगी, ये भी आएगी। क्वेश्चन तो पहला टॉपिक का भी आएगा, अन्य सामाजिक विज्ञानों से जो है अंतर संबंध, लेकिन उसको आप लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब ये 2 टॉपिक आप कर लोगे तो आपको 20 नंबर का भी क्वेश्चन मिल जाएगा और 10 नंबर का भी। ये मेरी तरफ से एक प्रकार से गारंटी है। तो 30 नंबर का मैटर आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मैं चाहूँगा कि इस वाली यूनिट को आप लोग थोड़ा सा डिटेल से पढ़ें और इन डेप्थ में पढ़ें। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो सामाजिक अनुसंधान है, और धीरे धीरे आप शायद देख भी पा रहे होंगे कि अब मेरा हाथ जो है बैठने लगा है। तो सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण, तो धीरे धीरे जो है लिखने की जो शैली है उसमें कुछ अंतर आएगा। सर्वेक्षण, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं, 2000 बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम, सोशल रिसर्च एंड सोशल सर्वे। तो 2 क्वेश्चन है बेटा यहाँ से। 2 ये जो क्वेश्चन बनेंगे, आपसे जो पूछा जाए वो कर देना। या तो सामाजिक अनुसंधान का क्वेश्चन आएगा, या सामाजिक सर्वेक्षण का आएगा, या दोनों में अंतर का आएगा। और मैं अलग अलग इसीलिए बताऊंगा इसको, जिससे कि आपको कम से कम समस्याओं का जो है सामना खास तौर पे करना पड़े। मेरा पूरा फोकस जो है इस चीज़ को लेकर के इस पूरे वीडियो में रहने वाला है। देखिए, पहली जो चीज़ है वो है सोशल रिसर्च के ऊपर मैं बात करूँगा, उसके बाद अनुसंधान के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ इस पूरे वीडियो में, जो मेरा फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि किसी भी तरीके से हम लोग इस पूरे टॉपिक को एक साथ कवर कर लें, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। कल पेपर है और आज हम लोग फाइनल टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। तो एक तो मैं अंतर आपको समझा दूं कि रिसर्च में और सर्वेक्षण में अंतर क्या होता है। देखिए, रिसर्च जो होता है ना, एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है। रिसर्च यानी पहले से जो किया गया अध्ययन है, यानी पुनः, सर्च यानी खोजना, यानी पुनः खोजना एक प्रकार से, यानी जो पहले से जो हमारे पास स्टडी है उसमें से कुछ खोजना। जबकि जो सोशल सर्वे होता है, सामाजिक सर्वेक्षण होता है, ये किसी पर्टिकुलर इवेंट या घटना के ऊपर होता है, या पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर होता है। जैसे समाज तो पूरा हो गया, बहुत मेजर हो गया, लेकिन जैसे माना कि कोटा में सुसाइड का एक मैटर हमने ले लिया, और वो सुसाइड भी हमने किसी पर्टिकुलर कॉलोनी का ले लिया, या कोचिंग के स्टूडेंट्स की सुसाइड का ले लिया, तो उसके ऊपर हम लोग यदि कोई सर्वेक्षण करेंगे तो वो मतलब स्टडी करेंगे तो वो सर्वेक्षण में आएगा। जबकि ओवरऑल यदि हम लोग स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, उनके बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो वो सोशल एक प्रकार से रिसर्च माना जाएगा। इस प्रकार से एग्जाम्पल से आप लोग इसको समझ सकते हैं। और अब मैं इनको अलग अलग आप लोगों के साथ समझाऊंगा। पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ सोशल रिसर्च को, सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान, देखिए, वीडियो यदि पुराना थोड़ा बड़ा हो जाए तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को चीज़ें तो पूरी पढ़नी ही है। तो सामाजिक अनुसंधान वास्तव में होता क्या है? होता यह है कि किसी समस्या को हल करने या एक उपकल्पना की परीक्षा। देखिए, परिभाषा तो इसकी आप जो है अपनी बुक में से लिख लेना, जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हो। सोशल रिसर्च इज एन एप्लीकेशन टू सोशल सिचुएशन टू एग्जैक्ट प्रोसीजर्स फॉर द पर्पज ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम और टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस और डिस्कवरिंग ए न्यू फेनोमेनन और न्यू रिलेशनशिप अमोंग द फेनोमेना। मैं इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूँ इस वाली डेफिनेशन को। जो सामाजिक होता है एक प्रकार से, वो किसी समस्या को हल करने, उपकल्पना की परीक्षण करने, और इसके साथ जो है
उसमें नए संबंधों को खोजने के उद्देश्य से किया जाता है। तो ये एक प्रकार से सामाजिक अनुसंधान है। परिभाषा आप लोग जो है अपनी किताब से देखोगे। ठीक है, मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया है कि सोशल रिसर्च होता क्या है। री यानी पुनः, और सर्च यानी खोजना, यानी पुनः खोजना, यानी जो स्टडी हो चुकी है, जो चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है उनमें से कुछ नई चीज़ें खोजना। तो इसकी प्रकृति क्या है, क्योंकि सिलेबस में मैंने पहले कहा कि अर्थ और प्रकृति ही दी है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि ये बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है और पूरी चीज़ों को पढ़ना नामुमकिन ही मानो आप लोग एक प्रकार से। तो इसके जो प्रकृति है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। एक तो सामाजिक संबंधों, घटनाओं और तथ्यों की व्याख्या करना। सोशल रिसर्च की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक्सप्लेनिंग सोशल रिलेशंस, इवेंट्स, फैक्ट्स एंड सोशल प्रोसेस। तो सामाजिक संबंधों, घटनाओं की व्याख्या एक प्रकार से, तो एक्सप्लेनिंग सोशल रिलेशंस, इवेंट, फैक्ट एंड सोशल प्रोसेस। और अगला जो इसका नेचर है वो है डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स रिलेशन टू सोशल रिलेशन। सामाजिक संबंधों के बारे में नवीन तथ्यों की खोज। सामाजिक संबंधों में नवीन तथ्यों की खोज। और इसके बाद जो है सामाजिक समस्याओं की प्रकृति और कारणों का अध्ययन। सामाजिक जो समस्याएं होती हैं की प्रकृति और उनके कारण, यानी स्टडिंग द नेचर एंड कॉजेज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। ये इसका एक मेजर पॉइंट हो सकता है। और इसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट, यदि आप लोग यहाँ पर लिखोगे फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट में आएगा टेस्टिंग एंड मॉडिफाइंग ओल्ड फैक्ट्स, यानी जो पुराने तथ्य हैं उनमें उनका परीक्षण करना और उनमें सुधार करना। पुराने आंकड़ों में सुधार। देखिए आपको पता है कि पुराने आंकड़े जो है वो उतने काम के नहीं होते, तो उनमें सुधार भी इसके माध्यम से होता है। इसके साथ और क्या करते हैं हम इसमें, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। यूज़ द साइंटिफिक मेथड, है ना, तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। देखिए मैं सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें ही साझा करूँगा बेटा, क्योंकि टाइम अपने पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसी के हिसाब से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके साथ हम लोग एक चीज़ और करते हैं, सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग करते हैं। यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी सांख्यिकी का प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं, जिससे कि जो हमारी स्टडी है वो इफेक्टिव हो जाती है। तो सांख्यिकी विधियों का प्रयोग, और इसके साथ जो है ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, और इन्हीं के माध्यम से हमारा जो सोशल रिसर्च होता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव ऑटोमेटिकली बन जाता है। और इसके माध्यम से हम लोग जो सामाजिक हमारी समस्याएं होती हैं उनका समाधान करने में सफल होते हैं। तो ये जो सामाजिक सर्वेक्षण का जो ये चैप्टर है, मेरे हिसाब में अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है बन जाता है, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि सामाजिक जो अनुसंधान है उससे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि सामाजिक सर्वेक्षण मैंने पहले कहा था कि ये भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो सामाजिक सर्वेक्षण के ऊपर हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सोशल सर्वे जिसको कहा जाएगा, और दोनों का अर्थ और प्रकृति हमारे सिलेबस में है, और दोनों में अंतर भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा। देखिए मैंने पहले कहा कि इसके माध्यम से जो सामाजिक संबंध होते हैं ना उनकी पड़ताल की जाती है। ये किसी विशिष्ट सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी यहाँ पर ली जाती है, स्पेसिफाइड, जबकि उसमें किसी बड़ी घटना के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक सर्वेक्षण जो है मतलब बहुत अच्छे से इसको डील करना पड़ता है। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत एक समुदाय का सर्वेक्षण सामाजिक विकास की एक रचनात्मक योजना के उद्देश्य से किया गया उस समुदाय की दशाओं और आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मैंने कहा जैसे कि भाई शहरियों के ऊपर हम लोगों ने सर्वेक्षण किया उनकी स्थिति को सुधारने के लिए, या किसी और ट्राइब्स का किया, तो वो एक प्रकार से एक पर्टिकुलर समुदाय की बात होती है, तो वो सर्वेक्षण कहा जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, देखिए मैं पॉइंट्स में यहाँ पर आपको बताऊँ तो सामाजिक सर्वेक्षण जो है एक तो देखो इसकी एक विशेषता या प्रकृति जो होती है इसकी वो क्या होगी। नंबर 1, यह जो है अनुसंधान की विधि है। बहुत सिंपल शब्दों में आप लिख लो, यह अनुसंधान की एक विधि है। दिस इज़ द मेथड ऑफ रिसर्च। अनुसंधान की विधि है, नॉर्मल मेथड है एक,
और इसके साथ ही इसमें एक चीज़ और आती है, इसमें सोशियो इको और कल्चरल पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, यानी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जो पहलू होते हैं उनके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। और एक स्पेसिफाइड यानी विशेष ग्रुप से संबंधित होती है, यानी विशिष्ट समुदाय से संबंधित है। ये इसकी खास बात है। इसके साथ जो है इसकी एक और ख़ास बात होती है, ये विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रफल से रिलेटेड है। जैसे कोटा में भी हमने किसी उड़िया बस्ती का सर्वेक्षण किया तो विशिष्ट क्षेत्र से भी संबंधित है सर्वेक्षण। जैसे अभी आपसे फाइल बनवाई जा रही है सोशलॉजी के बच्चों से, तो किसी को कैथून का दे दिया, किसी को उसके एरिया का दे दिया, तो वो उस तरीके का सर्वेक्षण इसमें होता है। इसके साथ क्या है, जीवन के जो मूर्त पहलू हैं, मतलब एक प्रकार से जो दिखने वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर अध्ययन हम इसमें करते हैं। डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि है, एक प्रकार से प्रत्यक्ष विधि है ये सर्वेक्षण, जहां हम लोग डायरेक्ट लोगों के संपर्क में आते हैं। एक इसकी विशेषता ये भी हो गई। दूसरा क्या है, ये एक ऑब्जेक्टिव स्टडी है जहां हम लोग सामाजिक जीवन का तटस्थ और पक्षपात रहित अध्ययन करते हैं। ऑब्जेक्टिव स्टडी है, यानी वस्तुनिष्ठ अध्ययन है ये, ठीक है। व्यक्ति विशेष से नहीं है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन है और सामाजिक घटनाओं पर आधारित है। इनको आप लोग पॉइंट्स में लिख लेना, सोशल इवेंट्स के ऊपर ये बेस्ड होता है। और ये जो है एक प्रकार से सहकारिता पर आधारित है। सहकारिता मतलब कोऑपरेटिव के ऊपर है, जहाँ कई लोग मिलकर के इसको कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार से जो है सामाजिक सर्वेक्षण होता है, जहाँ सामाजिक तथ्यों का संकलन हम लोग करते हैं, समाज की समस्याओं का अध्ययन करते हैं, उनकी दशाओं का अध्ययन करते हैं, उनके महत्व के बारे में जानते हैं, कारण संबंध, उसके कारण परिणाम संबंधों की बात करते हैं, उपकल्पना का निर्माण करते हैं और सामाजिक सुधार करते हैं। इनको आप लोग पॉइंट्स में लिख लेना जो मैंने बोला है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सामाजिक सर्वेक्षण और शोध में क्या अंतर संबंध है, तो आप लोग इसमें ये लिखोगे कि देखो दोनों में कुछ अंतर भी हैं, लेकिन दोनों में कुछ मूलभूत समानताएं भी हैं। तो समानता तो ये है कि दोनों देखो एक दूसरे से मिलकर के ही बनते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और ख़ासतौर पर अनुसंधान की एक विधि के तौर पर सर्वेक्षण काम में लिया जाता है, ठीक है। तो अब इनमें अंतर क्या है, देखिए अंतर जब पूछे जाए तो बहुत स्पेसिफाई होकर के आपको अंतर लिखने हैं। नंबर 1 जो पहला अंतर है वो क्या है, सर्वेक्षण विशिष्ट है और जो रिसर्च होता है वो सामान्य है, जो सबके ऊपर होता है। इसके अलावा सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य जो है तात्कालिक होता है, तात्कालिक यानी करंट होता है, और जो शोध होता है उसका दीर्घकालीन होता है। जबकि जो सामाजिक सर्वेक्षण होता है वो प्रैक्टिकल होता है, यानी व्यवहारिक होता है, और ये जो अनुसंधान होता है वो थ्योरेटिकल होता है। इसमें देखिए मैं बहुत डिटेल से नहीं जा रहा हूँ बेटा, आप लोग सिर्फ यहाँ लिखे हुए को मत देखना, यहाँ पे आप लोग सिर्फ मेरे शब्दों का ध्यान रखना। सर्वेक्षण में जो है परिकल्पना जरूरी नहीं है, सर्वेक्षण में परिकल्पना जरूरी नहीं है, जबकि इसमें परिकल्पना जरूरी होती है रिसर्च में। और इसका उद्देश्य जो है समाज में सामाजिक सुधार होता है। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य जो है सोशल रिफॉर्म होता है, जबकि सोशल रिसर्च का जो उद्देश्य होता है ना वो नई ज्ञान की प्राप्ति होता है, ठीक है। सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र थोड़ा सा विस्तृत होता है और शोध का क्षेत्र थोड़ा सा सीमित होता है। और सर्वेक्षण जो है समाज के प्रति उद्देश्य रहता है। ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आप लोग थोड़ा पढ़ लेना, अंतरों को आप लोग देख सकते हो, आपकी बुक में भी दे रखे होंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इस बात का मैं ध्यान रखूँगा। और अगला जो है जो सेकंड यूनिट का एक टॉपिक और मैं करा दूंगा, तो आपका सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट होने की ओर है। थर्ड यूनिट देखिए, 5th यूनिट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी, सेकंड का एक टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, एक और कर लेंगे तो 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। जल्दी हमारी 5वीं यूनिट आज 9 बजे से पहले मैं कंप्लीट करके आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक और शुभकामनाएं।